हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, ओसवाल पंप्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ओसवाल पंप्स फाइनली आईपीओ हो चुका है क्लोज, और कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है इस आईपीओ में, इसको हम समझेंगे दोस्तों। अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट का चांसेस कितना रहेगा, ये हम समझेंगे। ये समझेंगे कि कितना रीसेंट एक्शन हमको देखने को मिल रहा है जीएमपी में, स्पेसिफिकली क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन क्या कहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब ओसवाल पंप्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। ₹1 की फेस वैल्यू याद रखिएगा इस आईपीओ की रहेगी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 614 का एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। टोटल लॉट साइज थी 24 शेयर्स की। अब अगर आपने रिटेल में लगाए तो 24 शेयर आपको मिलेंगे। अगर आपने मान लीजिए एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। दोस्तों ये आईपीओ करीबन 1390 करोड़ आप कह सकते हैं, 1387 करोड़ टू बी प्रिसाइज, इतना ये आईपीओ आता हुआ दिखा। और ये देखना दिलचस्प था कि किस तरीके का रिस्पांस मिलता है इस आईपीओ को, बिकॉज इस आईपीओ के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारी चीज़ें में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो यही थी कि इजराइल और ईरान का एक वॉर देखने को मिला। और अपने आप में आप कह सकते हैं कि जब इजराइल और ईरान का वॉर हुआ तो ये अपने आप में एक सवाल था कि कितना एस्केलेट होगा। अब बड़ी बात क्या है कि देखिए अभी भी इजराइल ईरान का वॉर चल ही रहा है। अमेरिका की तरफ से अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल बाजार अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा चिंतित नहीं था इजराइल ईरान वॉर से। अदरवाइज देखिए मार्केट गिर सकता था, बट बाजार को यही है ना कि लड़ाई अब बहुत हो रही है, राइट। अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, इंडिया पाकिस्तान, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी दोस्तों अगर वॉर आप देख लेते हैं तो बाजार फिर उस पर रिएक्शन देना कम करता है जब तक कुछ बहुत ही बड़ा ना हो जाए, राइट। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं फैक्टर इन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नो डाउट खबरें आती रहती है, भले वो यूएस चाइना की हो, टैरिफ की हो, बट ओवरऑल कह सकते हैं चीज़ों का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो कितना पैसा आया, चलिए सीधा ये देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम किससे, क्यूआईबी से, जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। देखिए कुल मिलाकर 45,43,000 क्यूआईबी को शेयर ऑफर किए गए थे, बट 40 करोड़ शेयर के लिए क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में पैसा लगा दिया, जो करीबन 88 टाइम्स होता है। जी हाँ, 88 टाइम्स क्यूआईबी ने दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। और ये कह सकते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। 88 टाइम्स का मतलब ये है कि दोस्तों क्यूआईबी ने डेफिनेटली पैसा अच्छा खासा लगाया। और किस किस ने पैसा लगाया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो आते हैं यहाँ पर एफआईआईज पे। एफआईआईज ने दोस्तों कुल मिलाकर 12 करोड़ 92 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई। देखिए बड़ी बात यह कि एफआईआईज की तरफ से दमदार पैसा जो है वो इस आईपीओ में लगाया गया। इसके बाद आते हैं डीआईआईज पे। तो डीआईआईज ने भी दोस्तों पैसा लगाया और एफआईआई से ज़्यादा लगाया। जब हमने आई थिंक 2-3 का अपडेट दिया था तब डीआईआईज की तरफ से उतना कुछ पैसा नहीं आया था, लेकिन बंद होते होते अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज पीछे छूट गए और डीआईआईज आगे निकल गए। 13 करोड़ 88 लाख शेयर्स के आसपास दोस्तों डीआईआईज की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है पैसा। अब डीआईआईज बैंक्स याद रखिएगा होते हैं, देन इंश्योरेंस कंपनीज होती है। ठीक है, डीआईआईज की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला है। और डीआईआईज आप सबको पता है फ्लिपर्स, आप लोग जानते ही कि देखिए वो फ्लिप करना जानते हैं। जैसे ही किसी की लिस्टिंग होती है शेयर्स की तो फिर वो दोस्तों बेच देते हैं, तो उसके कारण स्टॉक में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। बट ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा बैंक्स ने लगाया, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे 1 करोड़ के आसपास ही शेयर्स क्या ज़्यादा लगाए गए हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स करीबन 2 करोड़ 22 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। और अदर्स कैटेगरी ने 10 करोड़ 97 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली है। तो ओवरऑल दोस्तों क्यूआईबीज आप कह सकते हैं काफ़ी सॉलिड हमको डेटा आता हुआ देखने को मिला। अबव एक्सपेक्टेशंस में कह सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर डेटा जो है वो आता हुआ दिखा है किसका, क्यूआईबीज का। भले इसमें एफआईआई हो, डीआई हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर अदर्स कैटेगरी हो, शानदार पैसा क्यूआईबी का आता हुआ नजर आ गया, ये क्लियरली दिखता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। 37.90 टाइम दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर आप देखिए 7,887 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले फ्रॉम एचएनआई कैटेगरी। 33 लाख शेयर के सामने करीबन 12 करोड़ 84 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो दिखाता क्या है कि देखिए एचएनआईज ने भी भर के पैसा लगाया। बिग एचएनआई इसमें दोस्तों करीबन 44.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर बिग एचएनआई ने इतना पैसा लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि 44.5 टाइम्स का मतलब ये है कि दोस्तों बिग एचएनआई तो डेफिनेटली क्लियर थे कि हमको पैसा लगाना है इस आईपीओ के अंदर। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई का पैसा आया। अब बिग एचएनआई में अगर आपने लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर हर कितने में से एक को मिलेगा, हर 8.9, बट मोटा मोटी 9 ही मान लीजिए कि हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा बिग एचएनआई के अंदर। कुल मिलाकर आप देखिए 22,59,000 शेयर्स के सामने क्लोज टू 10 करोड़ 5 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा।
जो करीबन 6173 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल जो बिग एच कैटेगरी है वो आप कह सकते हैं कि पैसा लगाती हुई देखने को मिली इस आईपीओ में, और अच्छा पैसा लगा है। तो बिग एच में अगर आपने लगाया तो 9 में से 1 को मिलेगा, ये क्लियरली याद रखिएगा। फिर आते हैं दोस्तों स्मॉल एच कैटेगरी पे। स्मॉल एच पोर्शन करीबन 23.11 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता है। स्मॉल एच को करीबन 11,29,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट करीबन 2 करोड़ 61 लाख शेयर्स के लिए पैसा जो है वो बिग एच की तरफ से आता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ में। 1600 करोड़ रुपए दोस्तों बिग एच की तरफ से आप देखिए आते हुए नजर आए हैं इस आईपीओ में। अब अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए, सॉरी स्मॉल एच ने लगाया, राइट, तो स्मॉल एच ने अगर आपने इस कैटेगरी में लगाया तो कितने में से कितनों को मिलेगा? सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट हाँ 22 मान लीजिए, 22 में से 1 को मिलता हुआ नजर आएगा अगर आपने स्मॉल एच के अंदर लगाया। वैसे तो 23 ही मान के चलिए, इस तरीके से अलॉटमेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा स्मॉल एच में। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी ने कुल मिलाकर 3.72 टाइम दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। अब आप देखिए 79,08,000 शेयर्स इस आईपीओ में ऑफर किए गए थे। कितने? 79,08,290, ठीक है। और कुल मिलाकर अप्लाई किया गया 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स के लिए। कितना? 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स के लिए। यानी कुल मिलाकर जो रिटेल कैटेगरी है उसने इस आईपीओ में पैसा लगाया दोस्तों करीबन 1804 करोड़। अब आप कह सकते हैं कि 1804 करोड़ तो काफ़ी कम है, बिल्कुल कम है। ये बात सही है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रिस्क जिसकी एपेटाइट थी उतना पैसा इस आईपीओ में आ गया। अब 3.72 टाइम्स अगर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है तो अलॉटमेंट कितने में से कितना को मिलेगा? मोटा मोटी 3 में से 1 को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आ जाएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही है, हर 3 में से 1 को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मैं ये एप्लीकेशन वाइज में डेटा आपको बता रहा हूँ। टोटल अगर कंपनी को दोस्तों ओवरऑल 28 टाइम से थोड़ा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। करीबन 34 टाइम दोस्तों कंपनी को ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव होता हुआ देखने को मिला। यानी ओवरऑल रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने को मिला फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, भले वो QIB हो, भले वो HNI हो, भले वो रिटेल भी हो। क्यों? बिकॉज 2 दिन में एक बार ध्यान रखिएगा, रिटेल की तरफ से कुछ भी वैसा नहीं आया था, लेकिन आखिरी दिन काफ़ी पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल गया, राइट। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कैसा आया? ओवरऑल सब्सक्रिप्शन दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बिल्कुल हमको अच्छा आता हुआ देखने को मिला। ये नहीं है कि हाँ इसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखेंगे, इतना भी अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल बुरा नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी को 33,422 करोड़ रुपए मिलते हुए देखने को मिले हैं। और जैसा मैंने कहा, जब बाजार में देखिए इतनी उथल पुथल है, इतना उतार चढ़ाव है, उसके बावजूद भी अगर कंपनी को सब्सक्रिप्शन इस प्रकार का मिल रहा है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि देखिए वो सब्सक्रिप्शन को बढ़िया माना जाएगा। लेकिन अब सवाल ये निकल कर आता है कि कहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। देखिए लिस्टिंग की बात सिंपल है कि थोड़ा सा रिस्क है, बट जैसे मैंने कहा ये देखिए -5% से लगाकर +15% तक ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। जिस तरीके का पैसा आता हुआ देखने को मिला है, पॉसिबिलिटी नेगेटिव लिस्टिंग की काफ़ी कम है, बट अगेन कुछ कह नहीं सकते किस तरीके से बाजार ट्रेड करता है इन दिनों में, ये देखने वाली बात रहेगी। बट -5 टू +15 के बीच में दोस्तों ये आपको कहीं लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, ये आप लोग मान के चलिए। बाकी दोस्तों अलॉटमेंट का दिन है कल का, और लिस्टिंग का दिन है फ्राइडे, दैट इज़ जून 20। तो इसी हफ्ते के अंदर आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी, इसी हफ्ते के अंदर, बल्कि कल ही अलॉटमेंट भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। बाकी ग्रे मार्केट जो है इस आईपीओ की, उसमें एक अच्छी बात है कि दोस्तों अब आपको एक इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है जो करीबन 72 रुपीज़ हो चुकी है। करीबन 11.73% के आसपास जो प्रीमियम है वो हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में आप कह सकते हैं कि अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ना कि कोई गिरावट। और क्यों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया। तो जब भी देखिए एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा तो ये आप मान के चलिए कि उसका असर आपको प्रीमियम पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अब 11% हो चुकी है, राइट, 12% मोटा मोटी। सो अब ये देखना है कि हाँ यहाँ से और कितना ऊपर जाता है प्रीमियम, क्या नीचे जाएगा। बट हाँ 70 के पार चला गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपने क्या किया, अप्लाई किया है फिर अवॉइड किया इस आईपीओ को, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।